बुधगांव के हनुमान मंदिर पर लगे सैंबल के पेड़ पर बन रही आश्चर्यचकित आकृतियां चर्चा का विषय बनी। निवाली तहसील का गांव बुधगांव इन दिनों चर्चा का विषय बना है। बताया जाता है कि सेंधवा खेतिया मार्ग पर बसा ये छोटा सा गांव, जहाँ की आबादी मात्र 700 की होकर एक पुरातन क्षेत्र है। ये गांव बौद्धकालीन बसा हुआ है। यहाँ खेतों की मेड़ पुरातन की मूर्तियां समाई हुई लगती हैं। कई खेतों में काली मिट्टी की जगह सफेद मिट्टी है। वहीं एक पुराना प्राचीन गज केसरी हनुमान मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी होकर स्वयंभू है। बताया जाता है कि उत्तराखंड से पधारे 2 दशक पूर्व संत कैलाश निरी, जो कि यहाँ हनुमान जी की सेवादार के रूप में अपनी सेवाएं देते थे, उन्हें हर समय स्वप्न में पुरातन शिवलिंग जी पुरानी बावड़ी नजर आती थी। किंतु रोड किनारे मंदिर होने और रोड के नीचे शिवलिंग होने के कारण खुदाई नहीं करवा सके। समीप ही एक जगह खुदाई कार्य हुआ तो वहां पर पुरातन बावड़ी और अवशेष प्रतिमा निकली। उस पेड़ पर एक पेड़ मिला जहां पर प्रतिवर्ष नाग नागिन की आकृति वर्षा ऋतु के बाद बनती है और दीपावली के बाद आने वाले नाग दिवाली तक नजर आती है। धीरे धीरे आकृति अपने आप कम होती चली जाती है। विगत 2 वर्षों से इसी पेड़ पर शेष नाग का फन रूपी एक आकृति बन गई, जिसे ग्रामीण बड़े आश्चर्य से देखकर अचंभित हो रहे। आखिर इस आकृति का रहस्य क्या है, कोई नहीं जानता, मगर सत्य है कि ये क्षेत्र पुरातन बौद्धकालीन होकर अद्भुत रहस्य का केंद्र बना है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राचीन प्रतिमाओं को एकत्र कर यहाँ एक संग्रहालय बनाया जाए, ये मांग भी रखी गई है। साथ ही साथ ये आश्चर्यचकित करने वाली आकृति भी दिखाई दी है। गजकेसरी हनुमान मंदिर के सेवादार कमल भाई ने बताया कि ये मंदिर अति प्राचीन है और संपूर्ण क्षेत्र पुरातन से जुड़ा है। यहाँ अधिकांश खेतों की मेड़ों पर प्राचीन मूर्तियां मिलती हैं। वहीं यहाँ कई आश्चर्यजनक घटनाएं दर्शनार्थियों के साथ होती रहती हैं। कई नर्मदा परिक्रमा वासियों से ये बात यहाँ पर रुकने पर उनके द्वारा आप बीती बताई जाती है। ये अपने आप आकृति बनती है, कब तक रहती है, कितने कितने महीने रहती है? कायम नहीं रह रही ना बाबूजी। कायम रहती है। कायम रहते पर ऊपर से नीचे आती है। ऊपर से नीचे उतरते हुए आती है। रास्ता दिख रहा ना ऊपर से। ऊपर से नीचे